एक ऐसा इंसान जिसके पास बचपन से खाने तक के पैसे ना हो, जिसने अपनी पढ़ाई हाई स्कूल में ही छोड़ दी हो, पैसे की तंगी के कारण उसने रोड पर पकोड़े के ठेले लगाने से पेट्रोल पंप पर तेल भरने तक का काम किया हो। आज के वक्त उसका नाम पूरी दुनिया जानती है। जिसके नसीब में बचपन से ही खाना तक नसीब ना हो, लेकिन उसकी मृत्यु के समय उसकी कुल संपत्ति 75,000 करोड़ थी। इस बुरे वक्त पर जीत पाकर इतनी बड़ी सफलता प्राप्त की थी। मैं बात कर रहा हूँ धीरज लाल हीरालाल अंबानी, जो ज़्यादातर धीरूभाई अंबानी के नाम से जाने जाते हैं। धीरूभाई अंबानी का नाम उन सफल बिजनेसमैन की लिस्ट में आता है जिन्होंने अपने दम पर सपने देखे और उन्हें हकीकत में बदल दिया। धीरजलाल हीरालाल अंबानी का जन्म 28 दिसंबर 1932 को गुजरात के जूनागढ़ जिले के छोटे से गांव चोरवाड़ में हुआ था। उसके पिता का नाम हीरालाल अंबानी और माता का नाम जमनाबेन था। उसके पिता एक शिक्षक थे। बचपन से ही उनके परिवार की आर्थिक स्थिति सही नहीं थी। इसी के कारण उन्हें 10वीं कक्षा में ही पढ़ाई छोड़ दी और अपने पिता का हाथ बढ़ाने के लिए छोटे मोटे काम करने शुरू कर दिए। शुरुआत में धीरूभाई अंबानी ने फल और नाश्ता बेचना शुरू किया, लेकिन उनमें उन्हें कोई लाभ नहीं हुआ। इसके बाद उन्होंने एक धार्मिक मंदिर के पास पकोड़े बेचने का काम शुरू किया। इसमें भी उन्हें अच्छा मुनाफा नहीं हुआ। उन्हें दोनों बिजनेस में असफलताओं का सामना करना पड़ा। उसके बाद उन्होंने नौकरी करने का सोचा। धीरूभाई के दोस्त रमनीक उन दिनों यमन में काम करते थे। उनके सहारे धीरूभाई भी यमन चले गए। वहां उन्होंने सेल कंपनी के पेट्रोल पंप पर नौकरी की। इस नौकरी करने के दौरान उनका मन इस काम में नहीं लगता था। उनका मन बिजनेस करने के मौक़ों की तरफ ज़्यादा जा रहा था। उनका दिमाग हमेशा इसी बात को सोचने में लगा रहता था कि वह बिजनेसमैन कैसे बन सकते हैं। यमन में धीरूभाई अंबानी का समय बीत रहा था। अचानक वहां आज़ादी के लिए लड़ाई शुरू हो गई, जिसके कारण सारे भारतीयों को यमन छोड़ना पड़ा और धीरूभाई अंबानी भी वापस भारत आ गए। नौकरी जाने के बाद उन्होंने बिजनेस करने का सोचा, लेकिन उनके पास पैसे नहीं थे। फिर उन्होंने अपने दोस्त के साथ मसाले और शक्कर बेचना शुरू कर दिया। यहीं से रिलायंस कमर्शियल कॉरपोरेशन की शुरुआत हुई। इसके बाद रिलायंस ने सूत के कारोबार में प्रवेश किया और वह सूत के कारोबार में कार्यकर्ता बन गए। इसके बाद धीरूभाई अंबानी ने पीछे मुड़कर कभी नहीं देखा। सफलता उनके कदम चूमने लगी। वह एक के बाद एक नया बिजनेस की शुरुआत करते रहे, जिसमें बहुत जोखिम थे। उनके दोस्त को जोखिम पसंद नहीं थे। इसी के कारण दोनों के रास्ते अलग हो गए, लेकिन इसका रिलायंस पर कोई फ़र्क नहीं पड़ा। इसके बाद रिलायंस ने अहमदाबाद में टेक्सटाइल मिल की स्थापना की। रिलायंस कपड़े के साथ साथ पेट्रोलियम और दूरसंचार जैसी कंपनियां के साथ भारत की सबसे बड़ी कंपनी बन गई और उन्हें भारत सरकार द्वारा बहुत से पुरस्कार से सम्मानित भी किया गया। कुछ समय बाद धीरूभाई अंबानी ने कोकिलाबेन नाम की लड़की से शादी कर ली और 4 बच्चों, 2 लड़के और 2 लड़कियों को जन्म दिया। लड़कों का नाम मुकेश अंबानी और अनिल अंबानी है और लड़कियों का दीप्ति और नीना है। इस सबके बीच धीरूभाई अंबानी पर सरकार की नीतियों को प्रभावित करने और नीतियों की कमियों से लाभ कमाने के आरोप भी लगते रहे। उनके बारे में अखबार में भी बहुत कुछ लिखा गया। उनके जीवन से प्रेरित एक फिल्म भी बनाई गई है, जिसका नाम गुरु है। लगातार बढ़ते बिजनेस के बीच उनका स्वास्थ्य खराब हुआ और 6 जुलाई 2002 को उनका निधन हो गया। मृत्यु के बाद उनका कारोबार उनके बड़े लड़के मुकेश अंबानी ने संभाला। आज उन्हें बिजनेस के बादशाह के नाम से जाना जाता है। धीरूभाई अंबानी से हमें सीख मिलती है कि हमें बड़ा बिजनेस करने के लिए पैसे की ज़रूरत नहीं होती, बल्कि ज़्यादा पैसा कमाने के लिए छोटे से बिजनेस की शुरुआत करनी ज़रूरी होती है। मिलते हैं एक नए टॉपिक के साथ। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।